तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हम अलग अलग तरीके आजमाते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका दिखाया भी है, सिखाया भी है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे लोग नए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा। तो चलिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उस चीज़ को मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर 3 लाइन लगाते हैं। 3 लाइन वाला जो अपना यहाँ पर एक जो मैंने आपको बताया सेटअप कि यहाँ पर 3 लाइन आपको लगाना है। कल ही मैंने एनालिसिस की वीडियो में, मतलब जब भी मैंने सैटरडे को यहाँ पर वीडियो डाला था तभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आपको पता है कि कहाँ पर लगानी है, आप अच्छे से जानते होंगे। अगर बहुत सारे लोग अगर नए हैं और वो नहीं जानते हैं तो प्लीज़ यार आप 2-4 वीडियो मेरे पुराने देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज क्या हम लोगों ने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से प्रॉफिट किया है, क्या हमारा प्रॉफिट बना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन हुआ था कि यहाँ पर इस लाइन पर तो ओपन हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि अगर आप इस तरह से कोई कैंडल बन जाती है तो मैंने आपको यही बोला है कि ये जो टॉप वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया मतलब कोई सा भी एरिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैप अप ओपन हो जाता है तो हम क्या करें। देखो ये वाला एरिया होता है अपना सेल करने का, और ये वाला एरिया होता है यहाँ से बाई करने वाला। ये वाला एरिया चाहे वो नीचे कितना भी गैप डाउन हो जाए या कितना भी गैप अप ओपन हो जाए। अब ये मैं बहुत बार ये बोलता हूँ तो इसका मतलब ये मत निकालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का मतलब ये भी निकाल लेते हैं कि आप हमेशा सेल करके सेल ही करते रहो। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की साइड में खुलता है, जैसे मान लो यहाँ पर खुला मार्केट, यहाँ पर कहीं पर खुला, तो वो क्या करेगा, थोड़ा इस तरह से नीचे आएगा, उसके बाद दोबारा से ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर खुला तो मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वापस से नीचे चला जाएगा। तो ये कंडीशन से होती है। इसका मतलब ये नहीं है मैंने ये बोल दिया कि मार्केट सीधे यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा और सीधे इस तरह से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। देखिए मार्केट में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस डे, यानी कि आपको पता है प्रीवियस डे जब हमारा लास्ट मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन का यहाँ पर मैंने कैंडल पर क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे लास्ट हमारा हुआ था 19 तारीख को, 19 अप्रैल को, तब का मैंने यहाँ पर कैंडल पर तीनों निशान लगा लिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट लगा दिया, एक टॉप लगा दिया, एक बॉटम लगा दिया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब पहले आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम रखना है। अब उसके बाद में जब हम लोग ये लगा लेते हैं उसके बाद में हमको क्या करना है कि यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग कर देते हैं और देखते हैं कि आज हमारा कुछ पैसा बना है क्या इस टेक्निक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट आज अगर हम बात करें तो कहाँ पर ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन हुआ है कि 22,335, 36, 37 के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ है। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ओपन हुआ है, इस एरिया में ओपन हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक तरह से अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से 35-36 से सीधे यहाँ पर कहाँ पर आया था मार्केट, मतलब 22,200 के आसपास समझ लो। तो यहाँ से 125 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको गिरावट होती हुई दिखी। कितना, 125 पॉइंट, 130 पॉइंट या 136 पॉइंट अगर आप समझ ले, 140 भी समझ ले तो यहाँ से। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका था कि नहीं। अगर आप चाहते हैं तो छोटा पैसा बन सकता था, यहाँ पर कहीं पर आप सेल कर देते तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनता हुआ दिख रहा था आपको। अगर आप इसको इसी चार्ट को 1 मिनट के चार्ट पर अगर जाओगे और लगाओगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो इसी टेक्निक से पहली ही बार में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो ये वाली बड़ी कैंडल 1 मिनट की बनी थी तो हम इस पर तो सेल नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर कहीं पर आप सेल करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ से 22,200 के आसपास। और कहाँ पे हमारा मार्केट, कहाँ पे हम सेल कर सकते थे, 22,000 इस एरिया में। यहाँ पे 22,000 अगर हम बात करें तो 22,275 पर, तो 75 पॉइंट यहाँ से हम कैच कर सकते थे। ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर आप इतना कैच कर सकते थे। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर ये वाली टेक्निक काम करके आपका पैसा बन गया, उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी सपोर्ट ले तो एक बाइंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग बनी, यहाँ पर बराबर से सपोर्ट नहीं लिया था इसलिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बाइंग बनी। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक
यहाँ से ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एक सेल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा सेल ट्रेड भी दिख रहा था, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट आपको बना नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट यहाँ से आपको दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर भी हुआ है आपको। जब दोबारा ब्रेक करे, तभी मैंने बोला था कि जब 20 मूविंग एवरेज को दोबारा ब्रेक करे, तो देखो दोबारा यहाँ से एक बार ब्रेक किया था, यहाँ से दोबारा ब्रेक किया, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक का एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें तो 15-20 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा ये मार्केट ऊपर गया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। तो यहाँ से भी आप बात मतलब पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मौका यहाँ पर था, एक मौका यहाँ पर था, एक मौका यहाँ पर था, और एक मौका यहाँ पर था। हो सकता है इसमें आपके 4 मौके आपको मिले हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 मौके। उसमें से हो सकता है कि आपका और कोई आपने एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिया हो तो 2 भी फेल भी हो गए, तो भी आपको यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो 20 मूविंग एवरेज तो आप समझ गए हैं। उसके बाद हमारा 3 लाइन वाला बी स्ट्रेटजी आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से एसएल हंटिंग की। अब एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो एक यहाँ से मैं एसएल हंटिंग की बात करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एसएल हंटिंग में आपको ये बताया है कि अगर यहाँ पर आप देखोगे एसएल हंटिंग, यहाँ पर सारे के सारे एसएल पड़े थे, आपको भी पता है। तो ये एसएल तो यहाँ पे हिट हो चुके थे, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर सेलिंग हुई होगी। तो यहाँ पर फिर से एसएल पड़े थे, तो यहाँ पर ये एसएल खाने के लिए वापस से मार्केट ऊपर गया। अब नीचे की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है। ये एसएल खाने के लिए मार्केट इतना नीचे नहीं आ सकता, ऐसी कंडीशन में तो नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड में है, और फिर वो यहाँ पर नीचे आ जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट, मैंने आपको बोला है कि जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा ही जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, वापस से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये चीज़ें आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से ये वाले जो सेलर्स आए होंगे इनके एसएल पड़े होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट इनका एसएल खाने के लिए गया है। यहाँ पर नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ से इतना बड़ा गैप दिया था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 22,200 से 22,350 के आसपास अगर हम समझे, तो यहाँ से इतना बड़ा गैप मतलब 150 पॉइंट के आसपास। तो जो कि मैंने आपको पहले भी एक गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी में बताया कि 100 से 150 पॉइंट अगर ऊपर की साइड में चला जाए तो वो नीचे की साइड में आने का मतलब चांस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर वही हुआ कि नीचे की साइड में नहीं आया, और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या ऐसा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाकर हम देखेंगे कि क्या हम लोगों ने यहाँ पर जो लगाया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल से दिख रही होगी आपको बराबर सेंटर में, यहाँ पर मिडल और सेंटर, और यहाँ से अगर हम बॉटम और टॉप में देखें तो बराबर मैंने लगा दी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यही मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई ये वाला एरिया अपना क्या है, सेल वाला, ठीक है। ये वाला एरिया अपना बाय वाला है, और ये वाला अपने पास में, दोनों ही काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट में चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट में। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ यार आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर। अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें तो 3rd लाइन के ऊपर, और यहाँ पर कहाँ पर ओपन हो रहा है, 48,150 के आसपास यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन हो रहा है, और सीधे कहाँ पर आ रहा है, 47,600 के आसपास। ये समझो 47,600 के आसपास आ रहा है, 650 समझ सकते हो आप। तो यहाँ से अगर हम 600 समझे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो 50 पॉइंट ऊपर के छोड़ दे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो करीबन अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से 500 पॉइंट का यहाँ से आपको पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। 500 पॉइंट, जो कि मजाक नहीं है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा 1 मिनट की कैंडल पर जाओगे तो 1 मिनट का जो कैंडल है वो बहुत फास्ट बना था। इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग सेल भी नहीं कर पाए होंगे जिनको सेल करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही कैंडल थोड़ा सा यहाँ पर बहुत फास्ट बना था। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये 200-250 पॉइंट का यही कैंडल बन चुका था। तो यहाँ पर आप सेल नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर आप सेल करके यहाँ तक का प्रॉफिट बना सकते थे, और अपनी यहाँ पर जो 3rd लाइन इस पर सपोर्ट लिया, इसके बाद आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते थे।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि मेरे को नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि अब कहाँ बाई करेंगे, वो क्या करते हैं यहाँ बीच में सेल करते हैं, यहाँ से वो क्या करते हैं यहाँ पर बाई कर देते हैं, तो वो क्या ज़्यादातर ऐसे हीट होता है उनका। इसलिए मैं वही बोलता हूँ कि भाई आप पहले से प्लान करके रखो कि ये वाला एरिया अपना क्या होगा, सेल का होगा, ये वाला एरिया अपना बाई का होगा, यहाँ पे हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हमारे पास में होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया, मतलब एक ऐसे हिट हो गया। दोबारा से यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी तो यहाँ से आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर पहली बार में इसने ब्रेक किया था तो हम सेल नहीं कर सकते, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, या फिर यहाँ से आपको एक छोटा सा एसएल भी आपको दिख रहा होगा, नीचे आया होगा मार्केट। फिर यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट। देखो मैंने आपको एक ही बताया कि अगर आप शेयर मार्केट की पिच पर खड़े हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से बैट लेकर जो बॉल आएगी उसको मारना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको देखना। सिर्फ इतना है कि आपका रिस्क थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ यहाँ से समझ में आ रही होगी, अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप एक प्लान कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आप जानते हैं कि एसएल हंटिंग के हिसाब से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देखो एसएल हंटिंग के हिसाब से कि जो सेलर यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल में तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 150-200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का यहाँ से बन गया, तो सेलर तो वहाँ से सेल ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सेल किया होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एसएल हंटिंग हो गया उनका। अब मार्केट नीचे नहीं आ सकता था, आपको भी पता है कि यहाँ पर नीचे की साइड में आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुका था। पिछली बार यहाँ से एक ऊपर की साइड में चांस दिखा चुका था, तो नीचे नहीं आ सकता था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पर ऐसे ले, कहाँ पर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं सही तरह से समझा पा रहा हूँ आपको।